मास्टर क्लास में जो चल रही है प्रारब्ध को लेकर, उसमें हम अब अगला टॉपिक जो ले रहे हैं वो प्रारब्ध से संबंधित। हर ग्रह कोई ना कोई प्रारब्ध बताता है, और जब हम उच्च के ग्रह देखते हैं या फिर नीच के ग्रह देखते हैं, वो भी कोई ना कोई हमें प्रारब्ध बता रहा है, राइट। पेंडिंग कर्म बता रहा है। पिछली वीडियो में हमने जैसे समझा कि षष्ठ भाव में अगर सौम्य ग्रह होते तो किस प्रकार से होगा, अगर क्रूर ग्रह है तो किस प्रकार से होगा। परंतु जब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जब भी उच्च ग्रह, अब खास करके आज हम बात करने वाले हैं राहु के ऊपर, उच्च के राहु के ऊपर हम बात करने वाले हैं और प्रारब्ध को समझने वाले हैं। सबको लगता है कि उच्च का राहु बहुत अच्छा होता है और बहुत उस व्यक्ति का जो जीवन है उसे बहुत सुखों की प्राप्ति होती है, बहुत लाभ होता है। डिपेंड करता है बशर्ते कि वो जो उच्च का राहु है वो कौन से भाव में बैठा हुआ है। मतलब वो आपके काम त्रिकोण में बैठा हुआ है, उपचय भावों में बैठा हुआ है, अपोक्लिम में है, पणफर में है, कौन से स्थानों में बैठा हुआ है, राइट। उसके बाद में ये भी आपको देखना आवश्यक है कि ग्रहों का जो राशि में बैठना होता है उसे लेकर ऋषि मुनियों का क्या कहना है। मतलब हर ऋषि मुनि का एक अपना तर्क है, अपने अपने सूत्र हैं। अब इसमें से अगर हम सबसे पहले पराशर ऋषि की बात करें, क्योंकि पराशर ऋषि के जो सूत्र हैं, पराशर ऋषि और भृगु ऋषि, ये दो ऋषि ऐसे हैं जो टाइम ट्रैवल और स्पेस ट्रैवल को दिखाते हैं। मतलब एक ऋषि आपको टाइम ट्रैवल के लिए लेकर जा रहे हैं, मतलब आप पास्ट लाइफ में जाते हैं। मतलब अभी से इस क्षण से अगर आप 1000 साल पहले या 2000 साल पहले उस समय की घटनाक्रम को या उस समय के चक्र को समझने के लिए जाएंगे तो क्या वहाँ पे आपको उस ऋषि का सूत्र या वो ऋषि का जो तत्व है उनका आशीर्वाद लगता है। भृगु ऋषि जो है वो प्रारब्ध को बताते हैं, राइट। तो जब हम ऋषियों के सूत्र को लेते हैं और यहाँ पे हम पराशर ऋषि के सूत्र को समझ रहे हैं। अब पराशर ऋषि का जो सूत्र है उसके अनुसार जब भी मिथुन राशि का जो राहु है, अब काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि पराक्रम में पड़ती है, तीसरे भाव में पड़ती है, और तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का है, पराक्रम का और पहला काम त्रिकोण है। जब भी राहु इस भाव में आता है और यहाँ पे मिथुन राशि का है, उच्च होकर है, इसका अर्थ ही है कि यहाँ पे सौभाग्यवती स्त्री इस व्यक्ति के साथ में चलती है। पराशर ऋषि के अनुसार ये सूत्र है कि सौभाग्यवती स्त्री जो अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है, जलकर मरी है, डूबकर मरी है, कोई ना कोई ऐसे कारणों की वजह से उसकी मृत्यु हुई है जो अकाल है, जो नॉर्मल नहीं है। अब जब ये ऑब्वियसली उच्च राशि में बैठे हुए राहु हैं तो ये दिखाते हैं कि यहाँ पे ये मदद करने के लिए आई हुई है, राइट। मदद करने के लिए आई हुई है, मतलब ये जो स्त्री चलती है साथ में, ये जो सौभाग्यवती स्त्री की जो छाया है या आत्मा है, ये जब चलती है साथ में तो ये मददकारी है। परंतु किस चीज़ में मददकारी है? क्या ये हमेशा मददकारी आपको पॉजिटिव ही होगा या कभी नेगेटिव है? कभी आपको आपके जीवन में आने वाले संकटों में आपको अचानक से कोई शक्ति बचा के लेके जाती है, या जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट होने वाला है और अचानक से वो बच जाता है या वो चेंज कर देता है, गियर चेंज का व्हाटएवर कुछ भी चेंज करता है और उस एक्सीडेंट से वो बच कर निकल जाता है और उसे लगता है कि किसी शक्ति ने मुझे यहाँ पे बचा लिया है, और हमको लगता है कि वो दैवी शक्ति है, या हम बहुत बार ईश्वर को वहाँ पे धन्यवाद देते हैं। या अब एक चीज़ सोचिएगा, क्या आप बाइफरकेट कर सकते हैं कि दैवी शक्ति या जो दैत्य शक्ति है उसमें कैसे बाइफरकेशन करेंगे आप? उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? क्या गारंटी है कि कोई जो दैत्य शक्ति है वो रूप बदल के या वो आप डिस्गाइज होकर दैवी शक्ति धर के भी आपके सामने नहीं आ रही है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम तो नाम इंसान है, आम इंसान इस चीज़ को कैसे समझेगा? उसके लिए शक्ति शक्ति है, कोई भी सुपर पावर है उसको लगता है कि अरे ये सुपर पावर है, मतलब ये एक्चुअली बढ़िया ही है, राइट। जबकि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको साधनात्मक बल चाहिए,
आपको या तो गुरु का आशीर्वाद चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, ये सब चाहिए, राइट। तो इन शक्तियों में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक आम इंसान सज्ज नहीं है। एक आम इंसान जो है उसे सही प्रकार से उसे नहीं जज कर सकता है कि ये जो चल रहा है मेरे साथ में ये हितकारी है या अहितकारी है। तो जब ये अहितकारी है तो कुछ चीज़ तो आप लॉजिकली देख सकते हैं कि भाई जब क्योंकि ये जो शक्ति है या ये जो छाया है, ये योनि है सौभाग्यवती स्त्री, मतलब ये पिशाच योनि हो सकती है, ये चंडाल योनि हो सकती है, मतलब स्त्री जेंडर की बात कर रही हूँ मैं, तो पिशाचनी कही है, चंडालनी कही है, या जिस लेवल का कर्म है उसके अनुसार वो आ रही है, राइट। अब यहाँ पे आप समझिए कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव को लेकर आ रही है। अगर वो ऑब्जेक्टिव, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपसे पूर्ण हो रहा है, आपके माध्यम से अगर पूर्ण हो रहा है तो क्या होगा, वो हितकारी है, वो आपको हमेशा फ़ायदा ही करके देगी, या वो आपको क्या करेगी, अच्छा फील करेगी या करवाएगी, या वो शक्ति के साथ में आप कंफर्टेबल होंगे। और जब ऐसा होता है तो उसे प्रैक्टिकली लाइफ में जो मित्र मंडल या आसपास के लोग होते हैं उससे ज़्यादा उसे अपनी खुद की इंट्यूशंस इन सब के ऊपर ज़्यादा बिलीव होता है, और इस प्रकार से वो काम करता है। परंतु जैसे ही आप विरोध में जाते हैं, मतलब मान लीजिए कोई पॉजिटिव पावर आकर अगर आपको दिशा अलग दे रही है, मान लीजिए गुरु आ जाए उस व्यक्ति के जीवन में, या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो और बड़ी पॉजिटिव पावर लेकर हैं, मतलब उस राहु के सामने गुरु का गोचर आ जाए, राइट, समय सप्तक में, और या फिर उच्च के शनि आ जाए, या फिर जिस पद्धति से राहु के सामने केतु का गोचर या राहु का गोचर समय सप्तक रूप में, तो जब ऐसी घटनाक्रम होती है तो वहाँ पे उन शक्तियों का सामना उनसे बड़ी शक्तियों से होता है। और जब ऐसी घटनाक्रम होती है तो हमारे जीवन में बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, मतलब उस जातक के जीवन में बड़ी घटनाएं घटित होंगी। क्या होगा, तो जो सौभाग्यवती स्त्री की ऑब्जेक्टिव है और वो आपके माध्यम से जो पूरे हो रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो वो उस केस में होता क्या है, बहुत बार आपके इन्फ्लुएंस जो है वो बदल जाते हैं। और जब ऐसा गोचर आता है तो आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में जाके जब चीज़ें बदल देते हैं, तब फिर प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो सौभाग्यवती स्त्री का जो आपको फ़ायदा मिल रहा था, जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन आपके लिए आसान हो जाती थी, चीज़ें हो जाती थी आपके लिए, या आपके अनुकूल चीज़ें बन जाती थी, लोग बन जाते थे, जो भी फ़ायदा हो रहा था वो छूट जाता है, राइट, क्योंकि वो वहाँ पे अस्वस्थ हो जाती हैं। तो नेगेटिव शक्तियों का वास ही कब होता है, रात्रि में होता है, चंद्रबल में होता है, मतलब जब चंद्रबली होते हैं उसी समय पे वो वास करती हैं। उसी प्रकार से जब, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं उन किरणों में वो शक्तियाँ साबुत नहीं रह सकती हैं, वो शक्तियाँ ही अंधकार में वास करने वाली हैं। तो इसलिए जब ऐसा पॉजिटिव कोई ग्रह का गोचर आता है या कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, मतलब गुरु का आना होता है, तो उनके एग्जिस्टेंस में वो अपने आप को क्या फील करती हैं, असुरक्षित फील करती हैं, राइट, इनसिक्योर फील करती हैं। और वो जब इनसिक्योर होता है तो आपके अंदर क्या बदलाव होता है, आपका जी मचलना, आपका हाइपरटेंशन होना, एंग्जाइटी होना, या फिर आप में एक विचलित होना, मन हृदय विचलित रहना, या आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं इम्पल्सिवनेस रहना, दुधारी तलवार पे चलने जैसा एक आपका सिचुएशन बना रहना। बहुत बार ये मन में कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं, या आपके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं तो आपसे कर्म कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि वो जो शक्ति है जो आपको संचालित कर रही थी। मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक के आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि जब भी हम पत्रिका देखते हैं या गोचर या पत्रिकाओं को डिकोड करते हैं, या तो उसमें बहुत बार ये चीज़ समझ में आती है, या देखना बहुत ज़रूरी है कि यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वी आर होस्ट टू मैनी एनर्जीज़, दिस बॉडी इज़ होस्ट टू मैनी एनर्जीज़।
मतलब जो हमारा ये शरीर है, अब जब मैं तृतीय भाव के राहु की बात कर रही हूँ, सौभाग्यवती स्त्री की बात कर रही हूँ, जिस क्षण से उस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस क्षण से वो एक्टिव है, मतलब दैट बॉडी इज होस्ट टू दैट एनर्जी। अगर आप होस्ट हैं किसी एनर्जी को, तो वाई वुड दैट एनर्जी वुड वॉन्ट टू लीव यू। तो जहाँ जैसे ही ये होस्ट मुझसे जा सकता है, स्लिप हो सकता है, वो आपको ऐसे सिचुएशन में जाने ही नहीं देगी, वो आपको ऐसे लोगों के बीच में रखेगी ही नहीं, वो आपको ऐसे संगत में रखेगी ही नहीं, वो आपको ऐसे स्थानों पे जाने ही नहीं देगी जहाँ पे आपका और उसका वो रज्जु टूट जाए, तार टूट जाए। तो इस प्रकार से हम ये तृतीय भाव के मतलब मिथुन राशि के राहु को समझ सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो फिर मैं वृषभ के राहु की तरफ आगे बढ़ूंगी और इसका पार्ट 2 आप सभी के सामने रखूंगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।